बॉम्बे के एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर रोजाना अपने जूते पॉलिश गली के कोने पे बैठे हुए जूते पॉलिश करने वाले से करवाता था और साथ में कुर्सी पे बैठकर अखबार पढ़ता था। एक दिन सुबह जब वो अपने जूते पॉलिश करवा रहा था तो पॉलिश करने वाले आदमी ने उससे पूछा कि साहब आजकल स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है। मैनेजर ने उसकी तरफ तंजिया हंसते हुए देखा और कहा कि यार तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेना देना, अपने जूते पॉलिश करो। तो उस पॉलिश वाले ने मैनेजर से कहा कि साहब आप जिस बैंक में मैनेजर है ना, उस बैंक में मेरे 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि रकम का कुछ हिस्सा मैं स्टॉक एक्सचेंज में लगा दूं। खैर मैनेजर जूते पॉलिश करवा के अपने बैंक चला जाता है। दिन के वक्त अचानक उसे याद आता है तो वो अपने अकाउंटेंट से पूछता है कि क्या वो जूते पॉलिश करने वाले का हमारे बैंक में कोई अकाउंट वगैरह है। अकाउंटेंट कहता है जी सर, वो हमारे मौजूद कस्टमर हैं, उनके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। मैनेजर बहुत हैरान होता है। अगले दिन सुबह जब मैनेजर दोबारा उससे जूते पॉलिश करवाने जाता है तो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। जूते पॉलिश करने वाला कहता है परवेज पॉलिश वाला। मैनेजर उससे कहता है कि मिस्टर पॉलिश वाले, मैं आपको अपने बोर्ड की मीटिंग में अगले हफ्ते मेहमान खसूसी बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस मीटिंग में हमें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाएं। पॉलिश वाला मैनेजर को हैरत से देखता है और फिर कहता है ठीक है। मीटिंग स्टार्ट होती है। मैनेजर बोर्ड मेंबर से पॉलिश वाले का तारुफ करवाता है और फिर उसको मदऊ करता है कि आप अपनी कहानी शुरू करें। तो पॉलिश वाला अपनी जिंदगी की कहानी बयान करते हुए कहता है कि 30 साल पहले अपनी जवानी में मैंने और मेरे भाई ने केरला से बम्बई हिजरत की। हम बहुत गरीब थे, भूख और थकन से चूर हम काम की तलाश में थे, लेकिन काम नहीं मिला। अचानक से मुझे और मेरे भाई को फुटपाथ पे से एक सिक्का मिला। हमने उस सिक्के से कुछ सेब खरीदे। हमारे पास 2 रास्ते थे, इन सेबों को खाकर अपनी भूख मिटा लें या फिर इन्हें बेचकर कारोबार करें। मैंने सेब बेचने का फैसला किया, लेकिन मेरा छोटा भाई मुझसे इख्तिलाफ करता रहा। हमारे दरमियान कुछ बहस हुई और उसके बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। मैंने वो सेब बेचे और उन पैसों से मजीद सेब खरीदे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं पैसे जमा करता रहा और जब मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हुए तो मैंने बूट पॉलिश करने का सामान खरीद लिया और लोगों के जूते पॉलिश करता रहा। मैंने बहुत किफायत शारी से जिंदगी गुजारी। तफरी या कोई बुनियादी जरूरत पे किसी किस्म का कोई पैसा खर्च नहीं किया। एक रुपया बचाया। कुछ अरसे के बाद यहाँ कोने पर मैंने एक छोटी सी दुकान ले ली और उसमें लोगों के बूट चमकाता रहा और मैंने किफायत शारी से जीना जारी रखा। हर मुमकिन बचत की। तकरीबन 3 माह पहले मेरा छोटा भाई वो जो मुझसे 30 साल पहले बिछड़ गया था, वो केरला में इंतकाल कर गया और मेरे लिए 20 करोड़ रुपए छोड़ गया। ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे हैरानकुन बात थी। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानगी मुझे इस बात पर हुई जब आपने ये समझा कि मैंने 20 करोड़ रुपए जूते पॉलिश करके कमाए। इस कहानी को आपने भी बड़े गौर से सुना और कहते हैं कि गौर से सुनना, देखना, पढ़ना